जयपुर से बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। निकाय चुनाव से पहले गृह जिले से अधिकारी हटाए जाएंगे, पालिकाओं में भी अधिकारियों के तबादले होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब देखिए, निकाय चुनाव से पहले तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चाहे पालिकाओं में अधिकारियों की बात हो या तमाम दूसरे अधिकारियों के तबादले का जिक्र हो, उसके लिए निर्देश जारी हो चुके हैं। 28 फरवरी तक हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। 3 साल से अधिक समय होने पर तबादला होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निकाय चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। आयोग ने गृह क्षेत्र में कार्यरत और एक ही जगह 3 साल से अधिक समय से लगे हुए अधिकारियों को 28 फरवरी तक हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद तबादलों पर रोक लगाई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश भी जारी किया। इसमें उन्होंने ये कहा है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रक्रिया पूरी होने तक तबादले नहीं हो सकेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार से लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर तक, पुलिस के वित्ताधिकारी से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तक, जयपुर, जोधपुर सहायक पुलिस आयुक्त से लेकर आयुक्त तक को गृह जिले से हटा दिया जाए। अब देखिए, इसके लिए दिशा निर्देश जारी है, तारीख तय है और इन तारीखों के बीच में ही अधिकारियों के ट्रांसफर होने की जानकारी है। तो निश्चित तौर पर निकाय चुनाव को देखते हुए ये बड़ा बदलाव, बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता विश्वास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है और उसके लिए जो लिस्ट है वो भी तैयार है, दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। जरा पूरा अपडेट दीजिए इस पर, निकाय चुनाव से पहले क्या तैयारियां? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस तरीके से पहले एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें वोटर लिस्ट को बनाने के लिए सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को और जो अन्य कार्मिक हैं उनको दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसमें कहा गया था कि 25 फरवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट जो है प्रकाशित हो जानी चाहिए। 25 जनवरी तक जो ड्राफ्ट रोल है पहला वो प्रकाशित हो जाएगा। इसके साथ ही अब एक नया आदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया है। वे सभी अधिकारी जो कि चुनाव की जो भूमिका होती है उसमें उसको निभाते हैं या कहीं ना कहीं चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन सभी अधिकारियों को गृह जिले से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्योंकि गृह जिले में आप कई लोगों को जानते हैं, कई पार्टी के लोगों से जुड़े होते हैं, कई लोगों का आपसे ताल्लुकात हो सकता है। तो इस तरीके का कोई अंदेशा ना रहे, कोई इस तरीके की बात ना रहे कि कहीं से भी किसी कार्मिक ने, किसी सरकारी कार्मिक ने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। इसके साथ ही ऐसे लोग जो कि 3 साल से एक ही जगह पे पोस्टेड हैं, 30 अप्रैल 2026 की डेट को एक बेसलाइन मानते हुए अगर 3 साल तक का किसी का कार्यकाल एक ही जगह पे पोस्टेड हो रहा है पूरा, तो उनके भी ट्रांसफर जो है वो किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इसके बाद में जो राज्य सरकार है और जो संबंधित विभाग है वे अपने अपने कार्मिकों के अपने स्तर पर जो ट्रांसफर है उनकी नीतियों के हिसाब से ट्रांसफर करना प्रारंभ कर देंगी। क्योंकि गृह जिले से संबंधित जो भी अधिकारी हैं, चाहे जिला कलेक्टर हैं, चाहे राजस्व के अन्य अधिकारी हैं, पटवारी है, कार्मिक है, वीडियो है। विश्वास, ये जो तबादला एक्सप्रेस चल रखी है ठीक निकाय चुनाव से पहले, क्या इसके कुछ और मायने भी निकाले जाएं? जितने अधिकारी एक जगह पर हैं 3 साल से, ये भी समय बांधा गया है, उसके हिसाब से तबादले किए जाएंगे। तो इन तबादलों में क्या परफॉर्मेंस और कितना समय है, ये सारे मानक रहेंगे? देखिए, ये स्वाभाविक प्रोसेस है जो कि हर चुनाव से पहले कॉम्प्लायंसेस जो होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। जिस तरीके से दिशा निर्देश और गाइडलाइंस होती हैं उनके हिसाब से कार्य होता है। ये स्वाभाविक है क्योंकि जब चुनाव होंगे तो ऐसे कार्मिक जो कि किसी भी तरीके से चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चुनाव में निभाने में जिनकी भूमिका रहती है और जो चुनाव की कार्यप्रणाली में शामिल रहते हैं, उनके ट्रांसफर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से ट्रांसफर जब होंगे तब ये बात सामने आ पाएगी कि क्या कोई सियासी मायना या कोई अन्य चीजें भी इसमें शामिल हैं। लेकिन फिलहाल जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को पारदर्शिता से करवाने के लिए ये कॉम्प्लायंसेस सुनिश्चित कराने के आदेश जारी किए हैं। ठीक है विश्वास, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।